आप लोग भोग लगाते हैं दाल चावल सब्जी रोटी। ये बताओ कि जो आप भोग लगाते हो मैया, उसमें से 2-4 रोटियां कम होती हैं, ठाकुर खाता कि नहीं? जोर से जोर से नहीं खाता। ये बताओ, जब भगवान खाता ही नहीं तो काहे रखती हो? भाव तो आप तो कह रही हो कि नहीं खाता। जब नहीं खाता यही मान लिया तो भाव कैसा? फिर तो ये भाव कट गया तर्क की कसौटी में। भाई भगवान को हमने भोग लगाया, भगवान ने तो खाया नहीं। आपने कहा ना नहीं खाया। खाते हैं भगवान? बोलो भगवान खाते हैं कि नहीं? खाते हैं तो रोटियां कम क्यों नहीं होती? यदि खाते तो थोड़ी रोटी कम होती, चावल कम होता, दाल कम होती, खीर कम होती, पकौड़ी कम होती। पर नहीं खाते तो जस का तस रखा रहता है। आप लाते हो वापस खा लेते हो। इसका मतलब क्या हुआ? माने क्या कि भगवान खाते हैं ये माने, या भगवान नहीं खाते ये माने? क्या माने? बोलो। खाते हैं तो उत्तर देना पड़ेगा, रोटियां कम क्यों नहीं होती? खाते हैं तो बताओ किस विधि से खाते हैं? जोर से जोर से। भाव चलो हम मान गए कि भाव से खाते हैं, लेकिन आपको सिद्ध करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे? अब अपने भाव को सिद्ध करके बताओ। चलो क्या है ना, आज साइंस का युग है। तुम भाव की बातें करोगे, साइंस नकार देगा, फिर तुम्हारी भक्ति का मजाक उड़ाया जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारी भक्ति बिल्कुल साइंटिफिक होनी चाहिए। इसलिए मैं ये सारी बातें पूछ रहा हूं, और अभी मैं उत्तर भी दूंगा, पर आपसे उत्तर पहले लूंगा कि आप कितना कसौटी में कसे हैं साइंस की। बताओ भगवान खाते हैं कि नहीं खाते? खाते हैं। कैसे खाते हैं? खाने की विधि क्या है? साइंस की तरीके से समझाओगे तब साइंटिस्ट मानेगा, ये दुनिया मानेगी, वरना तुम्हें पागल कह के हटा दिया जाए। अरे पागल चल। भाव की बातें ना, ये भाव के ब्रजवासी तो समझेंगे भाई। भाव की बातें कोई रसिक भक्त ना समझेगा, पर आज की नास्तिक दुनिया भाव कैसे समझे? नास्तिक दुनिया को तो तर्क देना पड़ेगा। क्यों जी? बात सही है। आप ब्रजवासियों को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो भाव में डूबे हैं। लेकिन ये बात मैं उन लोगों के लिए कि कल ये सवाल आपसे पूछा जाएगा तो आप उत्तर दे पाओ। मैं केवल आपको कथा सुनाने नहीं आया, आपको तैयार करने आया हूं कि कल कोई धर्म विरोधी सवाल करे तो आप हर सवाल का उत्तर दे पाएं। ये तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह उत्तर देने के लिए मैं नहीं रहूंगा। कई जगह आपको फेस करना पड़ता है, उत्तर देना पड़ता है। बोलो हाँ। चलो उत्तर दो कि भगवान खाते हैं कि नहीं खाते? खाते हैं, मैं स्वीकार करता हूं। आप ब्रजवासी स्वीकार कर रहे हैं खाते हैं। कैसे खाते हैं? भाव भाव की बात आप समझोगे ब्रजवासी, और कोई ना समझेगा। जो भक्त हैं, जो संत हैं, ऋषि मुनि हैं, जो ठाकुर को जानते समझते, वो समझेंगे। आओ अब मैं उन मूर्खों की समझाने की बात करूं जो मूर्ख समझना ही नहीं चाहते, पर मैं साइंस की दृष्टि से उन्हें समझाऊंगा। आओ बात करते हैं साइंस की। चलो कभी ये तर्क आपको करना पड़े, करना। कभी सवाल कोई पूछे तो उत्तर देना। देखो बताओ, चलो बताओ ये क्या है? उत्तर दो। फूल, पुष्प, सुमन, कुछ भी कहो, क्या है? अच्छा ये बताओ, और ध्यान से देखो ये क्या है? इसमें क्या है? इसमें क्या क्या है बताओ? ये गुलाब है, इसका रंग कैसा है? गुलाबी रंग, पंखुड़ियां हैं, पत्ती है, और क्या है इसमें? क्या? सुगंध, सुगंध है। और क्या है इसमें? और क्या है? जोर से है? क्या है? समझो, इसमें एक चीज और है। सुगंध है सबको पता है, गुलाबी है सबको पता है, गुलाब है सबको पता है। एक चीज और है, इसके भीतर शहद है। क्या है? जोर से। क्यों? है कि नहीं? मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? इसके भीतर क्या है? शहद है। शहद है।
हनी है, लेकिन इसके भीतर की शहद ग्रहण कौन करेगा? केवल मधुमक्खी। कौन? हर पुष्प में शहद है, लेकिन पुष्प की शहद ग्रहण कौन करता है? केवल मधुमक्खी आती है, इसमें जरा देर बैठती है और इसका रस लेके हुर्र से उड़ जाती है, और वही छत्ते पर जाकर एक एक पुष्प का इकट्ठा किया रस, जिसे हम और आप शहद कहते हैं। इसमें शहद है पर दिखाई नहीं पड़ती। अच्छा एक बात बताओ, जब गुलाब से मधुमक्खी बैठकर उड़ती है तो क्या इसका वजन कम होता है? यदि इस गुलाब का वजन 10 ग्राम है और मधुमक्खी बैठकर आए और उड़ के चली जाए तो क्या इसका वजन कम होगा? उत्तर दो। नहीं, वजन कम नहीं हुआ। इसका मतलब क्या ये मान लें कि मधुमक्खी ने शहद ग्रहण नहीं की? जैसे मधुमक्खी ने शहद ग्रहण कर ली, किसी को पता नहीं लगा, ऐसे जब दाल चावल सब्जी रोटी भगवान को रखा जाता है तुलसी का पत्ता डालकर, तो भगवान उस भोजन के भक्त के भीतर के भाव को ग्रहण करके, जैसे मधुमक्खी शहद को ग्रहण करती पता ही नहीं लगता, ऐसे हमारी दाल चावल सब्जी रोटी को भगवान ग्रहण कर लेते हैं, और जो बचा हुआ पदार्थ है वो प्रसाद के रूप में हमारे लिए छोड़ देते हैं। तो भगवान कैसे खाते हैं? वैसे जैसे मधुमक्खी शहद को ग्रहण करती है, ऐसे ही हमारी थाली से भगवान भाव की शहद को ग्रहण कर लेते हैं। भक्त के भाव की शहद को ग्रहण कर लेते हैं। उसी तरह जैसे इसमें गंध है, खुशबू है, क्या इसकी खुशबू लेने के बाद तराजू में रखा जाएगा तो इसका वजन कम होगा? पहले ये 10 ग्राम का था, मैंने खुशबू ली और फिर से तराजू में रखा तो ये कितने ग्राम का होगा? 10 ग्राम का ही होगा, एक रत्ती वजन कम ना होगा। उसी तरह भगवान के सामने जब भोजन रखा जाता है तो भगवान उस भक्त के भाव की खुशबू ग्रहण कर लेते हैं, और भोजन का वजन जस का तस रहता है, एक रत्ती भी कम नहीं होता। इससे ये सिद्ध नहीं हो सकता कि भगवान ने खाया नहीं। क्यों जी? भोजन कम नहीं हुआ, इससे ये सिद्ध नहीं हुआ कि भगवान ने खाया नहीं, खाए पर कम नहीं हुआ। कैसे? जैसे मधुमक्खी ने शहद ले ली पर कम, उसी तरह ये साइंस इसे कोई नकार नहीं सकता, ये तर्क है। यदि कोई तर्क करे कि कम क्यों नहीं होती रोटियां, तो उत्तर ये समझ में किस किस को आ गई। ये भगवान का विषय है, भगवान भक्त के भाव को ग्रहण करते हैं।